आज हमारे सामने है 7वीं कक्षा की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय। नाम है विज्ञान की निरंतर विकसित होती दुनिया। जी। तो ये अध्याय ना सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि ये एक तरह का निमंत्रण है सवाल पूछने का, प्रयोग करने का। बिल्कुल, अपने आसपास की दुनिया को समझने का। हाँ, तो चलिए इसमें थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि एक खोजकर्ता की तरह देखना है। सही कहा। और ये स्रोत मतलब ये किताब इसी बात पे जोर देती है कि विज्ञान असल में एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया कैसे? मतलब इसमें जिज्ञासा है, सवाल पूछना है और जो हम नहीं जानते उसे जानने की एक इच्छा। अच्छा। 7वीं कक्षा के लेवल पर यह सोचने को उकसाता है कि चीजें काम कैसे करती हैं, कोई घटना क्यों होती है और प्रकृति में जो पैटर्न दिखते हैं, तौर तरीके, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। हाँ, पैटर्न तो होते हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि कैसे विज्ञान के अलग अलग हिस्से जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हाँ, जो अलग अलग चैप्टर में होते हैं, जी, वो असल में जुड़े हुए हैं बहुत गहराई से। उन्हें अलग करके देखना मुश्किल है। अरे मुझे इसमें वो पेज नंबर बताने का तरीका बड़ा अच्छा लगा। तितली की उड़ान और कागज का हवाई जहाज। हाँ, वो तो है। ये दिखाता है कि जिज्ञासा से सीखना कैसे उड़ान भरता है। बिल्कुल। और क्या आप जानते हैं, वो जो साधारण कागज के हवाई जहाज होते हैं, हाँ, उन्होंने असल में उड़ान के वास्तविक वैज्ञानिक अन्वेषणों को मतलब शुरुआती प्रेरणा दी है। अच्छा। मैंने ये कभी सोचा नहीं था। जी। और ये अध्याय हमें कुछ और भी दिलचस्प सवालों की झलक देता है। जैसे फल खट्टे क्यों होते हैं, या हल्दी लगे कपड़े धोने पर दाग लाल क्यों हो जाता है। हाँ, ये तो होता है। बैटरी कैसे चलती है और फिर खत्म क्यों हो जाती है। बर्फ क्यों पिघलती है। ये सब तो रोजमर्रा की चीजें हैं। हाँ, और यही रोजमर्रा के अवलोकन हमें बड़े वैज्ञानिक विचारों तक ले जाते हैं। मतलब गुणों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, उनकी रासायनिक प्रकृति। अच्छा, एसिडिक प्रॉपर्टीज वगैरह। हाँ, जी। हल्दी का दाग बदलना वो रासायनिक परिवर्तन दिखाता है, केमिकल चेंज। साबुन लगने पर। हाँ, जब कोई क्षारीय मतलब एल्कलाइन चीज संपर्क में आती है। बैटरी का चलना वो ऊर्जा का बदलना है, एनर्जी कन्वर्जन। और रासायनिक प्रक्रियाएं। और बर्फ का पिघलना वो पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर और तापमान का असर समझने में मदद करता है। तो ये छोटी चीजें बड़े कॉन्सेप्ट से जुड़ी हैं। बिल्कुल। और स्रोत सिर्फ खोज तक ही नहीं रुकता, ये विज्ञान से जुड़ी जिम्मेदारी की भी बात करता है। जिम्मेदारी किस तरह की? ये समझने की जिम्मेदारी कि हमारे काम, हमारी गतिविधियां प्रकृति और समाज पर क्या असर डाल रही हैं। हाँ, ये तो जरूरी है। और हम एक टिकाऊ, सस्टेनेबल दुनिया बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं। अच्छा। ये सिर्फ उत्तर खोजने पर नहीं, बल्कि अच्छे सवाल पूछने पर भी जोर देता है। जैसे वो एक एक्टिविटी है, उत्तर पर सवाल। हाँ, वो मैंने देखी थी। अगर जवाब है क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे, तो सवाल क्या हो सकता है? ये तो मजेदार है, मतलब सोचने पर मजबूर करता है। जी, एक वैज्ञानिक की तरह सोचने पर, कारण और प्रभाव समझने पर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि दुनिया को देखने का, हर चीज पर सवाल उठाने का एक तरीका, एक नजरिया विकसित करना है। सही कहा। चाहे वो हमारे शरीर में बदलाव हो, या समय मापना हो, या प्रकाश और छाया को समझना हो, यहाँ तक कि ग्रहण जैसी बड़ी घटनाएं भी। हाँ, ये सब अवलोकन और जिज्ञासा से ही शुरू होता है। एक सतत प्रक्रिया है। देखना, सवाल करना, जवाब खोजना, और फिर उन जवाबों से नए सवाल ढूंढना। ये नजरिया स्कूल तक ही नहीं है, ये जीवन भर सीखने का तरीका है। तो इन सब बातों का सार क्या निकालें? देखिए, सार ये है कि विज्ञान हमारे चारों ओर है, हर पल। और सबसे जरूरी चीज है सवाल पूछने की इच्छा और जवाब खोजने की। बिल्कुल, ये सिर्फ एक विषय नहीं, दुनिया को अनुभव करने का, समझने का एक तरीका है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है। ये स्रोत हमें रोजमर्रा की चीजों पर सवाल उठाने को कहता है, जैसे फल खट्टे क्यों हैं। हाँ। तो अगर हम सोचें, हाल में ऐसी कौन सी साधारण सी चीज या घटना देखी जिसने हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर किया हो कि ये ऐसा क्यों है। हाँ, या ये काम कैसे करता है। क्या पता उन्हीं छोटे रोजमर्रा के सवालों में अगली बड़ी वैज्ञानिक खोज छिपी हो। सोचने वाली बात।